बीटीसी टीईटी का टेस्ट था। एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि उत्तर प्रदेश में टीईटी का पर्चा लीक हो गया था, पूरी परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। 21 लाख स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। और तब योगी आदित्यनाथ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जिन्होंने ये काम किया है टीईटी का पर्चा लीक करने का, उनके साथ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज उस मामले के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसकी वजह से पूरी योगी सरकार कटघरे में खड़ी है। लेकिन मैं आपको उस खुलासे को बताने से पहले ये दिखाना चाहता हूं वीडियो, जो योगी जी का वीडियो है पर्चा लीक होने के बाद उन्होंने कार्यवाही की बात करी थी। सुनिए इस वीडियो को, देखिए और उसके बाद रुके रहिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े मामले से आप रूबरू होंगे और आप खुद कहेंगे क्या सरकार है। सुनिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। अभी आपने जो वीडियो देखा वो रणविजय सिंह पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है और उन्होंने याद दिलाया है योगी आदित्यनाथ जी को कि आपने किस तरह की कार्रवाई की बात करी थी टीईटी का पर्चा लीक करने वालों पर, कि आप गुंडा एक्ट लगाएंगे, यूएपीए के ऊपर कार्रवाई होगी। यहां तक कुछ लोगों ने कहा है कि योगी जी ने यह भी कहा था 5-6 दिन पहले कि जिन लोगों ने ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनसे पूरा खर्चा वसूला जाएगा। हुआ तो उनकी संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी, जो हमेशा योगी जी करते हैं। योगी जी की सरकार यूएपीए लगा देती है, योगी जी की सरकार पोस्टर लगा देती है उन लोगों के, आरोपियों के, और उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन क्या यह सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है? क्या यह मुसलमानों के अलावा अगर भाजपा ही फंस जाएंगे तो नहीं होगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है। गुंडा एक्ट की बात करी गई थी, लेकिन क्या लगा गुंडा एक्ट? आपको जान के हैरानी होगी कि ना यूएपीए लगने वाला है ना गुंडा एक्ट लगने वाला है, क्योंकि आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो बीजेपी विधायक का भाई है, सगा भाई। हैरान हो गए होंगे सुन के ये बात आप। लेकिन योगी जी को लग रहा था कि न जाने कोई समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या कोई मुसलमान निकल आएगा तो हम राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। अब कहां गई कार्रवाई? दैनिक भास्कर में अभी कुछ घंटे पहले छपा है, यूपी टीईटी का पेपर भाजपा विधायक के भाई ने लीक कराया। पॉलिटिकल बैकअप की वजह से सीधे सचिव से कर ली बड़ी डील, फैमिली में एक आईएएस भी। पेपर लीक का पॉलिटिकल कनेक्शन नीचे लिखा है। यूपी टीईटी पेपर लीक के आरोपी राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय चश्मे में। एक दिन बाद संजय उपाध्याय को जिम्मेदार मानते हुए सस्पेंड किया गया था। अब दोनों गिरफ्तार हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कब कार्रवाई करने वाली है बीजेपी विधायक के भाई के ऊपर? यूएपीए के तहत कब कार्रवाई करने वाली है इन विधायक महोदय के ऊपर भी, इनके परिवार की पूरी संपत्तियां जब्त करके सील करके कुर्की नीलामी करने की? इनसे उन बच्चों का, जो 21 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया, जो उनका आने जाने का पैसा बर्बाद हो गया, जो उनकी तैयारी बर्बाद हो गई, जो उनकी परीक्षाओं के बाद नष्ट होने के बाद जो मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा, उन 21 लाख बच्चों का करोड़ों रुपये का नुकसान जो हुआ है वो वसूल कब किया जाएगा? इनके होर्डिंग्स कब लगाए जाएंगे? एक लिखते हैं उज्जवल यादव हैं,
उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेलने वाले भाजपा विधायक के सगे संबंधियों पर बुलडोजर चलवाएंगे मुख्यमंत्री जी। कहां गया जीरो टॉलरेंस। भाजपा सरकार की सोच भी दागदार है और काम भी बेईमानी का है। यूपी टीईटी, ये लिख रहा है यूपी के युवा। अभी अगर सीएए का आंदोलन होता, एनआरसी का आंदोलन होता, किसानों का आंदोलन होता तो योगी जी कहते हैं जब्त करो, इनकी संपत्ति जब्त करो, इनके घरों में बुलडोजर चलवा दो, इनकी तस्वीरें पोस्टरों की शक्ल में छपवा दो और इनसे पूरा खर्चा वसूलो और इनको बेइज्जत करो, बदनाम करो और इनको यूएपीए के तहत जेल में सड़ा दो 1-1 साल 2-2 साल के लिए, फिर सुनवाई की जाएगी। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उर्दू नाम वालों के साथ है या सिर्फ उनके साथ है जो बीजेपी के विरोधी हैं? बीजेपी के लोगों का नाम आता है तो तकलीफ कहाँ आ जाती है। एक वो हुआ लखीमपुर खीरी में, उसको भी चर्चा करेंगे। सूर्य प्रताप सिंह जी ने लिखा है ये दोनों यूपी टीईटी के छात्रों के दोषी हैं, इनमें से एक भाजपा विधायक का भाई है। इनकी लखनऊ के चौराहों पर होर्डिंग कब लगेगी योगी जी? क्योंकि योगी जी बड़ी बड़ी बातें तो करते ही हैं। योगी जी कहते हैं कि मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा, सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सरकार ने बैठे विधायक का भाई निकल आया आरोपी। इससे पहले कितने पर्चे लीक हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जो मामले यूपी के अंदर दिखते हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का नाम आ जाता है जिन पर कार्रवाई करने से पीछे हट जाती है सरकार। क्योंकि सरकार को कार्रवाई वहां करनी है जहां राजनीतिक फायदा मिलेगा। क्या ऐसा कुछ है? सरकार जवाब दे। ये सबसे बड़ा मामला यह है कि इस पे भी कार्रवाई का वैसी ही होगी। मुझे तो उम्मीद नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि ना इनके घर में बुलडोजर चलेगा, ना इनकी संपत्ति कुर्क होगी, ना इन पर गुंडा एक्ट लगेगा, ना इन पर यूएपीए लगेगा, क्योंकि ये तो भाजपा विधायक के भाई हैं। मैं दावा कर रहा हूं आपसे, देख लीजिएगा भविष्य के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हुआ? गृह राज्य मंत्री से उसको हटाया गया। वो आज भी गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस के सिपह सालार हैं, पुलिस के ऊपर उनके बॉस है, पूरे देश की पुलिस के ऊपर, जिनका बेटा मोनू मिश्रा जिनका बेटा आशीष मिश्रा मोनू गिरफ्तार किया गया लखीमपुर खीरी के मामले में, किसानों को रौंदने के मामले में, जिस मामले के बावजूद भी केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कितनी मौतें हुई किसानों की तो मुआवजे की बात ही नहीं है, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, कहाँ एफआईआर हुई है तो एफआईआर वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा जो कार्रवाई मोनू मिश्रा के ऊपर हो रही है, कैसी आवभगत की गई, क्या परिणाम आया है अभी तक इतने सारे लोगों को मार डालने के बाद आपको सामने है। ऐसी ही कार्रवाई का इसमें भी होने वाली है। टीईटी की परीक्षा के पर्चे के लीक होने के बाद, परीक्षा निरस्त होने के बाद, 21 लाख बच्चों के परेशान होने के बाद, उत्तर प्रदेश के अंदर हंगामा खड़ा हो जाने के बाद, यूपी सरकार योगी जी का ये कहने के बाद कि हम गुंडा एक्ट लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इस गिरोह को, और फिर बीजेपी के विधायक के भाई का नाम आता है और मुख्य अखबार उसको छापते भी हैं, पर फिर भी कोई उम्मीद आपको है कि कार्रवाई होनी है? क्या लिखा है भास्कर ने, समझिए आप और याद कीजिए, फिर से दोबारा उस वीडियो को जाके देखिए। वो वीडियो पूरा नहीं है, आगे उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही गई थी कि कार्रवाई ऐसी करेंगे वैसी करेंगे, पूरे गिरोह को पकड़ लिया हमने और क्या कर लिया और गुंडा एक्ट लगेगा। कहाँ है गुंडा एक्ट? सिर्फ गिरफ्तार कर लिया। गुंडा एक्ट के लिए सरकार प्रेस ब्रीफिंग करके बताए, एडीजी साहब आए, यूपी सरकार के डीजी साहब आए और कहें कि हमने गुंडा एक्ट लगा दिया बीजेपी के विधायक के भाई के ऊपर, हमने इसके पूरे परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया है, कुर्की करेंगे, बच्चों को पैसा देंगे। ये लिखा है साफ साफ दैनिक भास्कर में। यूपी टीईटी का पेपर भाजपा विधायक के भाई ने लीक कराया, अगर नहीं है तो केस कर दीजिए भास्कर के ऊपर। पॉलिटिकल बैकअप की वजह से सीधे, पॉलिटिकल बैकअप, ये शब्द को सही से सुनिए, पॉलिटिकल बैकअप की वजह से सीधे सचिव से कर ली बड़ी डील। फैमिली में एक आईएएस भी, क्या नाम है भाई का, आपके सामने है, आरोपी राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय जो चश्मे में हैं। ये जो दूसरी तरफ दाढ़ी वाले हल्का सा शेप बढ़ा हुआ है, ये बीजेपी विधायक के भाई बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या कार्रवाई है? युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों पर क्या कार्रवाई है? योगी जी को बयान याद दिलाने के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन बिल्ली के गले में घंटी डालेगा? ये आपको सोचना होगा। कितने डिबेट्स होंगे आज इसके ऊपर, ये आप जानते हैं। क्या नवेका कुमार जी बोलेंगी कि बीजेपी विधायक के भाई का नाम आने के बाद बीजेपी विधायक को इस्तीफा देना चाहिए? अरे कितनों ने इस्तीफा मांग लिया था मोनू मिश्रा के नाम आने के बाद, अजय मिश्रा टेनी का, कितनों ने हटा दिया था उनको। सल्यूट अभी भी पुलिस उन पे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जंगल राज की परिभाषा अगर समझनी है तो इन वीडियोस को आगे बढ़ाते जाइए, लोगों को समझाते जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप कर सकते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।